लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है और दूसरे चरण के तमाम उम्मीदवारों ने कमर कस ली है और इस वक्त हम अमरोहा में हैं, उत्तर प्रदेश का अमरोहा, जहां से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार दानिश अली के समर्थन में राहुल गांधी और अखिलेश यादव अब से थोड़ी देर में यहां पर आने वाले हैं। दानिश अली लगातार दूसरी बार यहां से उम्मीदवार हैं। पिछली बार बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे। इस बार कांग्रेस पार्टी का दामन आपने थामा है। क्या मुद्दे हैं, क्या आपको क्यों लगता है कि 2019 के बाद 2024 में भी लोग आपको यहां से पसंद करें? देखिए, गठबंधन की लहर चल रही है। दानिश अली और जितने प्रत्याशी गठबंधन के लड़ रहे हैं वो सब जीत रहे हैं। कल का जो मतदान हुआ है, बीजेपी की हवा निकल गई है। बीजेपी को ये उम्मीद थी कि शायद, उनको मालूम था कि साउथ में तो उनका सफाया है, लेकिन कम से कम नॉर्थ में जो है वो हाफ, साउथ में साफ और नॉर्थ में हाफ मान के वो चल रहे थे, लेकिन अब नॉर्थ में भी हाफ नहीं दिखाई दे रहा हमें। क्यों लग रहा है सर कि बीजेपी नॉर्थ में भी साफ हो गई है? क्योंकि 400 पार का नारा उन लोगों ने दिया है और प्रधानमंत्री ने भी कल रात को ट्वीट किया कि बहुत अच्छा मतदान हुआ है, एनडीए और बीजेपी के पक्ष में मतदान हो रहा है। आपको क्यों लग रहा है कि किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है जो इंडिया गठबंधन के लिए फायदेमंद साबित होगा? देखिए, किसान परेशान है। किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात की गई थी। किसान छुट्टा पशु से परेशान है। वो अपना देख नहीं पाता कि कोई उसके यहाँ मेहमान भी अगर आ जाता ना, तो थोड़ी देर के लिए वो चाय पानी भी नहीं पिला पाता है। उसका फिक्र रहता है कि जब तक मैं खेत में वापस जाऊंगा मेरी फसल बचेगी, बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी। समझे? नौजवान रोजगार मांगने जाता तो उस पर लाठियां बरसती हैं। पेपर लीक जानबूझ करके कराया जाता है। इस प्रदेश का नौजवान इंतजार कर रहा था कि पेपर लीक करने वालों पर बुलडोजर कब चलेगा। तो ये सब मुद्दे हैं। महिला उत्पीड़न जो महिला पहलवानों के साथ हुआ, सारे ये इश्यूज हैं। जनता अब भावनात्मक मुद्दों पे वोट नहीं करेगी। आप प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कितना ही भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर लें, लेकिन यहाँ नहीं हो पा रहा है। आपको लगता है कि ये मुद्दे काम करेंगे जमीन पे? क्योंकि दूसरी तरफ राम मंदिर है, 370 हैं, बहुत सारे भावनात्मक इमोशनल इश्यूज हैं, वो ज्यादा प्रभावी ढंग से काम करेंगे या आप जिन मुद्दों को गिना रहे हैं जनता उस पर भरोसा करेगी? देखिए, हमने कहा कि जनता से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, जनता उस पर वोट करना चाहती है। मंदिर बन गया, अच्छी बात है, हो गया। अब रोजगार की बात करिए, अब पेट की बात करिए, किसान की आमदनी की बात करिए। काट की हंदिया बार बार नहीं चढ़ा करती। आपको पार्टी बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? 2019 में अच्छी खासी मार्जिन आपकी आई थी, 5 साल आप बसपा के सांसद रहे। इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन में आप कांग्रेस के उम्मीदवार। मेरे ख्याल से मेरे से ज्यादा इस सवाल का जवाब आप जानते हैं। मैं जिन उसूलों पर पार्टी बनी थी और जिस पार्टी से मैं चुना गया था, मैं उन उसूलों पर चट्टान की तरह डटा रहा और कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए मैं लोकसभा में खड़े होकर के भाजपा के खिलाफ जो है चट्टान की तरह खड़ा रहा। अमरोहा में क्या मुद्दे हैं सर जो आपको लगता है कि इस बार भी आपकी वैतरणी जो है अमरोहा में पार हो जाएगी? देखिए, अमरोहा के मुद्दे और देश के मुद्दे अलग अलग नहीं है। वही किसान अमरोहा में बसता है जो किसान दूसरी जगह बसता है, वही नौजवान अमरोहा में बसता है जो दूसरी जगह बसता है, वही महिला अमरोहा में बसती है जो दूसरी जगह बसती है। अमरोहा अलग नहीं है। देश में जो मुद्दे चल रहे हैं उन्हीं मुद्दों पर अमरोहा में भी वोटिंग होगी। बिल्कुल, अमरोहा की जनता तय कर चुकी है, पिछली बार से ज्यादा मार्जिन से यहाँ पर गठबंधन के उम्मीदवार को, दानिश अली को जिता करके लोकसभा में भेजेगी। एक सवाल सर, अलग सवाल है, काफी समय चर्चा में भी रहा। आपके पुराने साथी थे लोकसभा में, रमेश बिधूड़ी को बीजेपी ने इस बार टिकट नहीं दिया। वो पार्टी के लिए प्रचार भी नहीं कर रहे हैं बहुत ज्यादा। कुछ कहेंगे? क्योंकि ये आपका और उनका जो पूरा मामला था काफी दिनों तक चर्चा में था। देखिए, ये तो प्रधानमंत्री जी को जो लोकतंत्र की जननी बताते हैं हमारे देश के डेमोक्रेसी को, तो उनको तय करना था।
आपको लगता है कि वो तय नहीं कर पाए, देरी हो गई, जिस तरह के बयानबाजी उन्होंने की थी वो समय रहते उसको एक तरह से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है? बिल्कुल। कथनी और करनी में फर्क है ना भाजपा की। अब लोगों के दबाव में जब ये देखा कि ये क्या हो रहा है, तब जाकर के इससे क्या होता है। तो कुल मिला के सर आप आश्वस्त हैं, इस बार भी अमरोहा में आपकी विजयश्री यहां से लहराएगी? मेरी विजयश्री जितने मार्जिन से पिछली बार बीजेपी को हराया था उससे ज्यादा मार्जिन से हराऊंगा, क्योंकि यहाँ पर लोकल जो है, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो बहुत पैसे वाले हैं। मेरे सांसद बनने से पहले अमरोहा की एक इमेज बना दी गई थी, कोई भी पैसे वाला आएगा जीत करके चला जाएगा। लेकिन जब से हम यहाँ खड़े हुए हैं, अमरोहा की जनता का जो मान सम्मान पूरे देश और दुनिया में अमरोहा के प्रतिनिधि होने के नाते हमने बढ़ाया है। सर्व समाज, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि अमरोहा का प्रतिनिधित्व ऐसा सांसद कर रहा है। इसलिए सब लोग मिल करके मेरे साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये दानिश अली, कुंवर दानिश अली, जो अमरोहा से लगातार दूसरी बार चुनाव मैदान में है और थोड़ी देर में राहुल गांधी, अखिलेश यादव यहाँ पर आएंगे, उनके लिए प्रचार करेंगे।